भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का राष्ट्रीय महापर्व यानी चुनाव आने वाला है। सभी राजनीतिक दल अलग अलग वादे व दावे कर रहे हैं, लेकिन ऐसे राजनेताओं के शोर में जनता की दबती आवाज को राजनेताओं एवं राजनीतिक दलों तक पहुंचाने आ गया है आपके पसंदीदा चैनल TV30 इंडिया का शो सुन लो नेताजी। इस कार्यक्रम के तहत सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विधानसभा सादाबाद की जनता का मूड जानने के लिए पहुंची TV30 इंडिया की टीम। TV30 इंडिया ने सादाबाद विधानसभा क्षेत्र के बिसावर से शुरुआत की, तो बिसावर में घुसते ही विकास की गंगा गलियों में बहती हुई नजर आई। हम कुछ कदम जब चले ही थे तो हमें वहां पर पूर्व प्रधान मिल गए, जिनसे हमने जानने का प्रयास किया कि क्या मूड है बिसावर की जनता का। TV30 इंडिया का काफिला आ चुका है सादाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव बिसावर में। बिसावर में जब हम लोग घुसे तो एक नज़ारा अलग देखने को मिला, जहां एक तरफ पानी बजबजा रहा था। अंदर जाने के लिए आपको निश्चित तौर पर पैरों को, पैंट को ऊपर मोड़ना पड़ेगा या फिर वहां पे कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे आप बिना भीगे अंदर जाएं। हम अंदर आ तो गए हैं, अब बात करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हमें खड़े दिखाई दे रहे हैं, कुछ ग्रामीण खड़े दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है बिसावर में, क्योंकि सादाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत का है। चलिए हम लोग बात करते हैं और सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी विजयपाल सिंह। विजयपाल जी, सादाबाद विधानसभा क्षेत्र का ये ग्राम है। यहाँ पे हम लोग जब आए, हम लोगों ने देखा पानी चारों तरफ भरा दिख रहा था। तो ऐसी नरकी ज़िंदगी आप लोग जी रहे हैं, तो क्या इसके लिए कभी आपने किसी से बातचीत नहीं की, अपने क्षेत्रीय विधायक से या और किसी प्रशासनिक अधिकारी से? नहीं, बात हुई है। मैं तो पर्सनली मैंने गया, काफ़ी लोग गए हैं, लेकिन यहाँ का जो माहौल है, जो राजनीतिक माहौल है, जो भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं यहाँ के जो प्रतिनिधि जो हैं, इसी वजह से ये कीचड़ और जो गंदगी है इसी वजह से है। अच्छा, भेदभावपूर्ण जो रवैया, ये भेदभावपूर्ण रवैया क्या विधानसभा के यहाँ के जो विधायक हैं, रामवीर उपाध्याय विधायक हैं, उनकी तरफ से है या और किसी जनप्रतिनिधि की तरफ से है? नहीं, ये तो छोटे ग्राउंड लेवल के जो हैं, जो ज़मीनी प्रधान होते हैं, इनके लेवल से है। उनकी तरफ से भेदभावपूर्ण कोई रवैया नहीं है और न ही उनके पास गए हैं हम लोग अभी। अच्छा, क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी है जो यहाँ से दाव मारेगी? यहाँ से तो वैसे ये लोकदल बाहुल, जाट बाहुल क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से जो भी टक्कर होगी लोकदल से ही होगी। और वैसे प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड है। अगर कोई मजबूत दावेदार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आता है तो निश्चित रूप से दोनों में ही टक्कर होगी, नहीं तो लोकदल का यहाँ कोई टक्कर में नहीं है। यानी कि लोकदल यहाँ पे मजबूत स्थिति में है और अगर बीजेपी कोई अच्छा कैंडिडेट उतारती है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आगे की जो फाइट है वो उस से आगे जो है दिशा तय होगी यहाँ की सीट की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे समाजवादी पार्टी का क्या रोल रहेगा, क्योंकि अब गठबंधन की बात है, जैसे लोकदल से गठबंधन की आता है, तो क्या रोल रहेगा? समाजवादी पार्टी तो केवल मेकर की भूमिका में रहेगी, केवल वोट डालने की स्थिति में रहेगी। और जो बेस है वोट का, जो समाजवादी पार्टी का बहुत ज़्यादा नहीं है सादाबाद विधानसभा में, लेकिन फिर भी जो लोकदल की स्थिति उससे काफ़ी मजबूत हुई है, क्योंकि जो भी बेस है समाजवादी पार्टी का वो लोकदल के साथ चला जाएगा और निश्चित रूप से लोकदल की स्थिति उससे मजबूत होगी। अच्छा, ये जाट बेल्ट है, जाट बाहुल बेल्ट है, और अगर यहाँ से ऐसा होता है कि अगर समाजवादी पार्टी के किसी जो है प्रत्याशी को टिकट दे दी जाती है, क्योंकि अगर जो है क्या कहते हैं लोकदल और अगर सपा मिलकर चुनाव लड़ते हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि जाट का झुकाव किस तरफ होगा? जाटों का झुकाव कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड हो जाएगा निश्चित रूप से, और हो सकता है कि भाजपा की तरफ ज़्यादा चला जाए। भाजपा की तरफ ज़्यादा चला जाए। अगर समाजवादी पार्टी के ये पाले में अगर बॉल आती है और रालोद के पाले में नहीं रहती है तो ये भाजपा की तरफ जा सकता है। जा सकता है, और वैसे कैंडिडेट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है। अगर जाट कैंडिडेट आता है भारतीय जनता पार्टी से और जाट कैंडिडेट आता है आपकी समाजवादी पार्टी से, निश्चित रूप से उसी पर डिपेंड रहेगा। तो अगर जाट कैंडिडेट समाजवादी पार्टी से आता है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को जो ज़्यादा वोट मिलेगा, और जाट कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी को आता है तो उसको ज़्यादा वोट मिलेगा। बिल्कुल, यूपी की राजनीति जैसे जिस तरीके से चलती आई है, जातिगत समीकरणों को लेकर ही वोटिंग होती रही है, तो अगर यहाँ पे अगर जो है जाट बाहुल्य क्षेत्र है, हम लोग बता दें अपने दर्शकों को, जाट बाहुल्य क्षेत्र है, सर्वाधिक यहाँ पे जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं इस क्षेत्र की अगर बात की जाए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट जाट समाज के हैं। और अगर
कोई भी पार्टी जो भी प्रत्याशी को चुनाव में उतारेगी, अगर कहीं वो जाट प्रत्याशी को उतारती है तो निश्चित तौर पर उसे सफलता हाथ लगेगी। अगर कहीं ऐसा हो कि अगर दोनों तीनों पार्टियों ने जाट प्रत्याशी उतार दिए, तो ऐसे में तो हो सकता है कोई तीसरा दांव मार लिया। नहीं, ये पार्टी चुनाव 3 ही लड़ेंगी और 3 में तो एक पार्टी का तो मुझे नहीं लगता यहाँ कोई अस्तित्व है, और रहेंगी 2 पार्टी, केवल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और दोनों में ही टक्कर होगी, और ये तो वक्त बताएगा गेंद किसके पाले में रहेगी। अच्छा, आम आदमी पार्टी का यहाँ पे कैसा क्या देखा, कोई प्रत्याशी या कोई कार्यकर्ता? हो सकता है प्रत्याशियों कार्यकर्ता तो है बिसावर में, लेकिन प्रत्याशी को मुझे नहीं पता कोई होगा, और न कोई आम आदमी पार्टी का कोई रोल है, राजनीति में भी कोई रोल नहीं है, और मेरे अंदाज से यहाँ कोई आम आदमी पार्टी का कोई रोल नहीं है। बिल्कुल, जैसा देखा कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ा हवा बना रही है और जगह जगह पर जाकर जनसभाएं कर रही है। ऐसे में जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे बिसावर अगर क्षेत्र की बात की जाए, जो सादाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी का कोई भी अभी ऐसी हवा नहीं दिख रही है, कोई भी ऐसा माहौल नहीं दिख रहा है। आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो जातिगत समीकरण है वो जरूर तय करेंगे दिशा और दशा यहाँ के इस विधानसभा क्षेत्र की। फिर क्या था, हम बढ़ते गए उन गलियों में और हम पहुँच गए मेन बाजार में। हम मौजूद हैं सादाबाद विधानसभा क्षेत्र के बिसावर में, जहां पर हम बीच बाजार में खड़े हैं। इस समय आप चारों तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे ये बाजार है, यहाँ का प्रमुख बाजार है। हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? जी, मनोज पंसारी। मनोज जी, अब आगे चुनाव आने वाले हैं और ये सादाबाद विधानसभा क्षेत्र का एरिया लगता है, कौन सी पार्टी है जिसके संभावना है यहाँ से प्रत्याशी जीतने की? जी हाँ, आरएलडी का किसानों का क्षेत्र है। किसानों की जो बात करेगा, किसान हित की जो बात करेगा, वही पार्टी चुनाव में विजयश्री प्राप्त होगी। यानी कि लोकदल का यहाँ पे वर्चस्व है। अच्छा, बीजेपी को किस नजरिए से देखते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि आप तो यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, बहुत सारे ग्राहक आपके पास आते होंगे, तमाम तरह की चर्चाएं होती होंगी, तो बीजेपी का क्या है? देखिए, बीजेपी जो है किसी हित की पार्टी नहीं, मतलब किसान हित में बिल्कुल उन्होंने ही किया। आज भी जो देख रहे हैं आप, व्यापारी जो कानपुर के मनीष गुप्ता जी, उनका भी हत्या हो गई है, और इसमें मतलब बीजेपी हर वर्ग के मतलब जो है नुकसान पहुंचा रही है। बीजेपी जो है किसी हित की बात नहीं कर रही है, किसान हित में उसका जो किसानों का जो आंदोलन है वो भी बहुत उनकी भी मतलब कोई फिक्र नहीं कर रही है, और एमएसपी पर भी बिल्कुल कोई कहते तो हैं, लेकिन कोई विधिक रूप से ठोस लिखित में आश्वासन नहीं देते हैं प्रधानमंत्री जी। यानी कि जैसा कि बताया कि यहाँ पर उस पार्टी को वोट दिया जाना है जो पार्टी किसान हितों की बात करे। बीजेपी का। अच्छा, बीजेपी का माहौल क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी का माहौल बन रहा है? यहाँ सभी लोग बीजेपी से बहुत एक मतलब जुड़े हुए हैं, और बहुत अच्छा मतलब आगे की पोजीशन ही बहुत अच्छी होने जा रही है, और बैकग्राउंड ही बहुत अच्छा रहा है बीजेपी का। जो आगे की पोजीशन है बहुत अच्छी होने जा रही है, बहुत अच्छी। जो नए युवा होने जा रहे हैं वो ओनली बीजेपी से संबंधित हैं। वैसे तो कायदे से तो ये बीजेपी का ही है। यहाँ पर कायदे के हिसाब से अगर व्यक्ति सही हो, तो व्यक्ति को सही को वोट मिल जाता है, तो फिर तो भाजपा का ही अपना यहाँ, अथवा व्यक्तिगत वोट नहीं हानि है उससे। व्यक्ति का मतलब अगर प्रत्याशी जो है सही होगा तो भाजपा निकल जाए। क्या रामवीर उपाध्याय को अगर टिकट मिल जाती है तो क्या भाजपा यहाँ पे जीतेगी? हम नहीं दे पाएंगे उनको। क्यों नहीं दे पाएंगे? कि वो उनको टिकट मिलेगी नहीं, वो यहाँ खड़ी नहीं हो रहे हमारे यहाँ से। नहीं, अगर जैसा कि अब अभी सुनने में ऐसा चर्चाएं आ रही हैं कि हो सकता है रामवीर उपाध्याय बीजेपी में जो है शामिल हो जाएं, तो ऐसे में क्या संभावनाएं हैं यहाँ से बीजेपी की निकलने की? तो अब सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जगमेंद्र को वोट यहाँ वो मिल रही है, टिकट मिल रही है जगमेंद्र को यहाँ से विधायक की। अगर उसको मिल गई तो हम वोट बिल्कुल। जनप्रतिनिधि चुनने वाले लोग आप हैं, अगर आप सही जनप्रतिनिधि को चुनेंगे तो निश्चित तौर पर जो है विकास कार्य भी होंगे। विकास कार्य जनप्रतिनिधि तो हमने सही चुने हैं, अब तक कौन सा गलत चुना है? हमारे सांसद चुने हैं बीजेपी से, राजवीर सिंह, ये गलत थोड़े ही हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है, आते ही नहीं है देखने के लिए। इतना बड़ा कस्बा है, यहाँ के लिए कोई वाहन भी नहीं है, 1.5 किलोमीटर आगा सड़क से यहाँ बाजार अंदर है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ सब व्यवस्था चौपट है, कोई व्यवस्था नहीं है कैसी भी, बिजली की, पानी की कोई व्यवस्था नहीं। कभी आपने अपने क्षेत्रीय विधायक से इस बात को रखा? कई बार रखा है, कोई सुनवाई नहीं होती है कहीं पर भी, कोई विधायक जी आते ही नहीं है। माननीय रामवीर उपाध्याय जी हमारे विधायक जी आज तक हमने अपने क्षेत्र में ही नहीं देखे हैं वो कभी। न राजवीर सांसद दिलेर साहब हैं, वो कभी आए ही नहीं है इधर, चुनाव जीत के फिर दोबारा कोई आए ही नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है जो यहाँ पे मालूम चली। अभी और भी लोग, बहुत सारे लोग से बात करेंगे हम लोग। चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अड्डेबाजी का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर हर गली चौराहे पर अड्डेबाजी होती नजर आती है, तो हमने भी बीच बाजार में ढूंढ लिया एक अड्डा। चौधरी।
चौधरी साहब, अब आगे आने वाले चुनाव हैं और चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशी, तमाम पार्टी के राजनीतिक दलों के लोग आप लोगों के बीच में आ रहे होंगे, तो किसकी हवा देखने को मिल रही है? आपको क्या लगता है यहाँ से अब कौन सी पार्टी जो है दाव खेल रही है, कौन आगे बाजी मारने वाला है? उत्तर प्रदेश में सिर्फ योगी सरकार बनेगी, ये मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। और योगी जैसा, मोदी जैसा नेता हिंदुस्तान को बार बार नहीं मिलेगा। अच्छा, जैसे कि ये जो क्षेत्र है ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है और अभी क्योंकि किसान आंदोलन जैसा एक चलता चला आ रहा था, उसके बाद से राष्ट्रीय लोकदल को एक अच्छी सी उछाल मिला है उस किसान आंदोलन के बाद से। तो क्या लगता है आपको कि क्या यहाँ पे लोकदल की अपनी कुछ है जमीन के नहीं? लोकदल की जमीन तो ऑलरेडी पहले से भी है, दूसरे नंबर पर लोकदल का ही रहा था। लोकदल का वजूद तो है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और मैं हर जनता से अपील करता हूँ कि योगी को ही मौका दे, बार बार योगी और मोदी को ही मौका दे। ऐसे नेता हिंदुस्तान में बार बार नहीं मिलते, बहुत सौभाग्यशाली है जो हमको ऐसे नेता देखने को मिले। क्या नाम है बाबू जी आपका? कोमल शर्मा नाम है मेरा। शर्मा जी, ये जैसा अभी बताया जो है बीजेपी की ही यहाँ पे सीट निकलने की संभावना है, उसके पीछे का कारण देखिए, प्रदेश में सरकार है, प्रदेश में मुखिया कौन चुना जा रहा है, लेकिन यहाँ की जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनको आपके विधायक, ऐसा लगता है आपको कि बीजेपी का अगर विधायक चुन के जाएगा तो ये क्षेत्रीय समस्याएं खत्म होंगी? बिल्कुल होंगी साहब, बिल्कुल 100% समस्या यहाँ की खत्म होंगी। अच्छा, जैसा कि अभी जो चर्चाओं में है कि यहाँ से हो सकता है रामवीर उपाध्याय जो यहाँ पे वर्तमान में विधायक हैं, बसपा के विधायक हैं, वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, वो बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं, ऐसा संभावना लगाई जा रही है। तो क्या लगता है कि अगर उनको टिकट मिलती है तो क्या यहाँ से उन्हें अच्छे वोट मिलेंगे? अच्छे वोट मिलेंगे और 100% जीतेंगे वो, और वो ही यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सीट को निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये जाट बाहुल क्षेत्र है, एक जाति से कोई प्रत्याशी नहीं जीत सकता। वो लेकिन मैं ये कहूँगा, अगर रामवीर उपाध्याय को अगर बीजेपी से यहाँ से टिकट मिलती है तो 110% हार के जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। भाई साहब, अगर रामवीर उपाध्याय बसपा से सीट निकाल सकते हैं तो बीजेपी से 100% निकाल सकते हैं। 100%। सिकंदर राव से भी एक बार जीत गए थे, लेकिन यहाँ से अगर रामवीर उपाध्याय कोई भी बीजेपी से कोई भी सीट ले आए यहाँ तो वो 100% निकालेगा, कोई प्रत्याशी आ जाए। अच्छा, रालोद का क्यों नहीं? क्योंकि देखिए आपने भी कहा, लेकिन रालोद का क्या नहीं लगता रालोद यहाँ से सीट निकाल सकती है? अगर रामवीर उपाध्याय को टिकट मिलती है तो 110% रालोद यहाँ से चुनाव जीतेगा, मेरी गारंटी है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, रामवीर उपाध्याय 100% जीतेगा। जब बसपा ये चौधरी है, इस वजह से कह रहे हैं ये, और लोकदल को देखिए उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण बहुत मायने रखते हैं किसी भी चुनाव के लिए। मैंने अभी कहा कि योगी की सरकार बनेगी, लेकिन मैं किस जातिवाद को लेकर नहीं चलता हूँ। अगर रामवीर उपाध्याय को यहाँ से टिकट मिलती है तो 110% हार के जाएगा, मेरी गारंटी है। और लोकदल से हमें जहाँ तक उम्मीद है, गुड्डू चौधरी वो जीत के जाएंगे कम से कम 50-60 हजार वोटों से। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे भी बात चल रही थी, हम आपसे ही बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल। आपको क्या लगता है यहाँ पे किस पार्टी की जो है जीत होगी अगले विधानसभा चुनाव में, जैसा अभी माहौल दिख रहा है उसके आधार पे? देखिए, हमारे सादाबाद विधानसभा में इस समय लोकदल की लहर है, लोकदल का प्रत्याशी निकलेगा, कोई भी प्रत्याशी हो, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी से अगर रामवीर को टिकट मिलती है तो बहुत भारी मतों से हार के जाएंगे। वही तो यहाँ पे बसपा से जीत के आए थे। आज तक रामवीर उपाध्याय ने कोई भी क्षेत्र में काम नहीं किया और न शकल दिखाई है पूरे क्षेत्र में। आज तक जिला पंचायत का हॉस्पिटल बना है, आज तक उन्होंने कई बार जिला पंचायत के उनके मेंबर रहे, घर के मेंबर रहे, आज तक हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं कराया। अपने परिवार का विकास किया, न कि जनता का क्षेत्र का विकास किया। उससे मैं अपने परिवार के सिवाय दूसरा कोई विकास नहीं किया उन्होंने। अच्छा, जीत के तो वो आपकी विधानसभा क्षेत्र से गए, आप लोगों के बीच के लोगों ने वोट दिए होंगे। कुछ दलालों ने जो वो करके थोड़ा सा वो कर दिया आपके, लेकिन ऐसा आपके नहीं होगा। फर्स्ट एंड लास्ट यहाँ से लोकदल के ही ब्लॉक प्रमुख रहे हैं अब तक। तो उन्होंने क्या किया है, जिला पंचायत सदस्य यहाँ से लोकदल के रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, और एक प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी टिकट किसी को भी देगी, मैं ये नहीं कह रहा रामवीर उपाध्याय को किसी को भी देगी वो 100% जीतेगा बीजेपी का ही यहाँ से। बिल्कुल, अभी जैसा भी बिल्कुल जैसा भी बता रहे हैं हम लोग, पीछे वो भी जगह दिखाते हैं, हॉस्पिटल है, जिला पंचायत का हॉस्पिटल। हम एक बार अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे दिखाएं
जी, ये यही हॉस्पिटल है वो? बिल्कुल हम लोग दिखाना चाहेंगे जिला पंचायत, जैसा हमें यहाँ पे मालूम चला है यहीं पर आकर कि जिला पंचायत का हॉस्पिटल है और जो जर्जर हालत में है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कूड़े का ढेर भी पड़ा हो। लोगों ने जमीन दान में दी, आज तक इसमें एक ईंट नहीं लगाई। रामी उपाध्याय ने करीब 4 बार उनके परिवार के मेंबर जो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। क्या हो रहा है देखो। अच्छा, अब ये क्या सरकार ने ये सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है कि अभी इसमें डॉक्टर बैठते थे लेकिन उनकी कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से वो डॉक्टर नहीं आ रहे हैं 1 महीने से। यहाँ पर हमें एक अस्पताल भी देखने को मिला जो खुद बीमार सा दिख रहा था। क्या नाम है आपका? ताराचंद। ताराचंद जी, आप यहाँ पे बिसावर के रहने वाले हैं? जी सर। यहाँ पे क्या करते हैं आप? क्या व्यवसाय करते हैं कि कृषि करते हैं, क्या काम? दुकान करते हैं। अच्छा, दुकान करते हैं। तो क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बनेगी और किस पार्टी की यहाँ से जो सीट निकल कर जाएगी आपके क्षेत्र से? बीजेपी की जाएगी। बीजेपी की? क्यों? एक कारण बताइए कि किस कारण की वजह से बीजेपी को वोट होगा? विकास के लिए। विकास के लिए। अच्छा, क्या लगता है आपको बीजेपी को अगर कोई पार्टी टक्कर देगी तो कौन सी पार्टी है जो इस क्षेत्र से टक्कर देगी? लोकदल। सपा। सपा टक्कर दे सकती है यहाँ से। अच्छा, बीजेपी क्यों? क्योंकि बहुत सारे भी हम लोग पीछे बात करते चले आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे विकास कार्य नहीं हुए, बहुत सारी चीज़ों पे लोगों ने बात बताई, और अब अभी हम लोगों ने सामने देखा यहाँ पे क्या हॉस्पिटल की जो हालत देखी, तो क्या लगता है कि अगर बीजेपी का यहाँ से कैंडिडेट जीतेगा तो क्या ये सब सुधर जाएगा? हो सकता है सुधर जाए। हो सकता है सुधर जाए। आपने पिछली बार किसको वोट किया था? बीजेपी को। बीजेपी को वोट किया था, तो बीजेपी तो यहाँ से जीती नहीं थी पिछली बार? नहीं जीती। अब की बार अगर आप फिर वोट करेंगे और उसके बाद हो सकता है बीजेपी यहाँ से जीते, तो आपको ये लगता है? हाँ, उम्मीद है इसी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? बेसाब। यहाँ पे किसकी अब सीट निकलने की संभावना है आपको लगता है? लोकदल। लोकदल? लोकदल क्यों? क्योंकि बहुत लोग बीजेपी की भी कह रहे हैं। बीजेपी का ये तो दलाल है, ये तो दलाल कह रहे हैं। बीजेपी जिनने 5 किलो गेहूँ मिल गए वे कह रहे हैं। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? पवन बंसल। बंसल जी, क्या लगता है आगे आने वाले चुनाव हैं, यहाँ से कौन सी पार्टी है जो अपनी टिकट निकाल के ले जाएगी? पार्टी तो 2 चल रही है, जाकर सपा और बीजेपी बस। अच्छा, सपा की आप बात कर रहे हैं, तो क्या रालोद यहाँ पे ग्राउंड में कहीं नहीं है? रालोद है तो नहीं। और क्योंकि ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि गठबंधन की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि किसकी सीट निकलेगी, किस पार्टी की? अगर लोकदल और ये सपा एकत्रित हो गई दोनों तो निकल जाएगी। अच्छा, ये भी सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो क्या कहते हैं पूर्व जो विधायक है, जो बसपा से विधायक थे, वो हो सकता है प्रत्याशी हो सकते हैं बीजेपी से, तो क्या अगर वो बीजेपी से आते हैं तो उनकी संभावनाएं बनती हैं? सपा की और लोकदल की अगर एकत्रित होती है तो क्लियर निकल जाएगी और कोई प्रत्याशी आ जाए। अच्छा, विकास कार्य को लेकर हम लोगों ने देखा, हम लोग जब घुसे यहाँ पर तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था, पोखर भरी हुई है, तो इसको लेकर कभी यहाँ के व्यापारियों ने, कभी उच्च अधिकारियों से या राजनीतिक लोगों से जो यहाँ के जनप्रतिनिधि उनसे कभी कहा नहीं? कोई अधिकारी यहाँ नहीं सुनता। एक सपा की सरकार में जरूर काम हुआ है, लोग इससे सपा से जो विधायक थे देवेंद्र अग्रवाल, उनके मुकाबले किसी भी सरकार में किसी भी विधायक ने यहाँ काम नहीं कराया आज तक के रिकॉर्ड में। अच्छा, अगर देवेंद्र अग्रवाल दोबारा से आ जाते हैं तो क्या लगता है उनको से आप यहाँ पे से वोट मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, पूरे मिलेंगे। देवेंद्र अग्रवाल को पूरे वोट मिलेंगे यहाँ से। यह क्षेत्र चांदी के घुंघरुओं की मंडी बताया जाता है। यहाँ पर ज्यादातर परिवार चांदी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। कई जनपदों की सीमाओं एवं यमुना एक्सप्रेसवे को टच करने वाला सादाबाद आलू की खेती का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहीं से हरित प्रदेश आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी। इस विधानसभा में पहले नंबर पर जाट वोटर, दूसरे नंबर पर ब्राह्मण वोटर और तीसरे नंबर पर बघेल एवं अन्य जाति के वोटर हैं। सादाबाद विधानसभा में ही हमारा अगला पड़ाव था सहपऊ क्षेत्र। सकरी गलियों में फलता फूलता व्यापार यहाँ पे नजर आ रहा था। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में काबिज सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की सीट यहाँ पर पिछले 25 साल से नहीं निकली है और यहाँ से 6 बार मुस्लिम प्रत्याशियों को जनता ने चुनकर भेजा है। वैसे यह रालोद का गढ़ माना जाता है। बीजेपी को क्यों? आपको क्यों लगता है बीजेपी को चुनेंगे? अच्छी सरकार है ना, बढ़िया सरकार है, सबको सही, सबको चल रहा है सही। बीजेपी। क्यों लगता है बीजेपी?
अच्छा काम कर रही है बीजेपी। योगी महात्मा के न खाने दे रहे, न खा रहे न खाने दे रहे किसी को। अच्छा, आपके जो क्षेत्र है यहाँ पे विकास कार्य हुए हैं? खूब हो रहे हैं साहब, खूब विकास हो रहा है साहब। इस सरकार में जो कभी नहीं हुआ इतने वर्षों में, जो उन्होंने 4.5 साल में किया है योगी जी ने। देखिए, अगर मुद्दों पे चुनाव होता है और विपक्ष के लोग मुस्लिम को थोड़ा अलग कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, तो बीजेपी और सपा दोनों की बहुत तगड़ी टक्कर रहेगी इस बार। सपा की तो जो बात चल रही है कि राष्ट्रीय लोकदल और सपा का पैक्ट हो रहा है, और जहां तक जो अभी जानकारी मिल रही है उसके आधार पर यहां पे राष्ट्रीय लोकदल की सीट होने की संभावना है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, लोकदल या भाजपा? पैक्ट होता है तो लोकदल ही जहाँ तक निकले के पूरे चांस ज़्यादा रहेंगे। मेरा मानना ऐसा है, किसान आंदोलन की वजह से। किसान आंदोलन की वजह से यहाँ पे लोकदल का आपको लग रहा है संभावनाएं ज़्यादा लग रही हैं। अच्छा, आपके जो अभी तक विधानसभा में जो अभी तक वर्तमान में विधायक हैं, वो इस क्षेत्र में कितना विकास उन्होंने कराया और कितनी बार आए? देखिए, माननीय रामवीर उपाध्याय यहाँ से विधायक हैं, और विकास पुरुष की बात की जाए तो मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में उनके मुकाबले विकास कराने वाला कोई भी विधायक आज तक बना ही नहीं है। बहुत ज़्यादा विकास कराते हैं, वो हमेशा कराते रहते हैं। वो किसी भी पार्टी में रहे उससे मतलब नहीं है, विकास कराते हैं। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। संजीव जी, किस पार्टी की टिकट यहाँ पे मजबूत स्थिति, किस पार्टी की सीट निकलने की संभावना है? देखो जी, जो जायसवाल जी ने अभी बताया, अगर पैक्ट होता है तो फिर लोकदल की उम्मीद ज़्यादा है। फिर दूसरा प्रत्याशी के ऊपर निर्भर करता है पार्टी कैसे प्रत्याशी को देती है। यदि अगर बीजेपी रामवीर उपाध्याय या उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट दे देती है, अभी कयास लगाए जा रहे हैं, अभी ऐसी कोई वो नहीं है, तो ऐसे में क्या लगता है वो सीट निकाल पाएंगे? हाँ, रामवीर उपाध्याय टक्कर तो देंगे ही, अच्छे नेता हैं। हमारे ज़िले को उन्होंने जिला बनवाया है और वो पूरी तरह से निकलने की उम्मीद है उनकी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर रामवीर उपाध्याय जी को बीजेपी से टिकट मिलती है तो आज आप लिख के ले जाइएगा कि उन्हें हराने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि उनका व्यक्तिगत वोट बहुत ज़्यादा है। बहुत बड़े स्तर के नेता हैं और उन्होंने लोगों के बहुत ज़्यादा काम कराया है, और फिर पार्टी का सपोर्ट मिलता है। तो रामवीर उपाध्याय जी अगर टिकट मिलती है, उनको ही मिलती है, तो परिवार की बात नहीं करूँगा, परिवार में तो कोई हार जीत सकता है, लेकिन अगर उपाध्याय जी आते हैं बीजेपी से तो वो जीत के ही जाएंगे। अपने विधानसभा से राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल। अच्छा, आपको क्यों लगता है राष्ट्रीय लोकदल ही जीतेगा? क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल हमारा ही इकलौता यहाँ का नेता है, मतलब अकेला जयंत चौधरी है, और राष्ट्रीय लोकदल ही आएगा। जाट बेल्ट है पूरी, सबसे ज़्यादा जयंत के ही वोट है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कि अभी राष्ट्रीय लोकदल तो इससे पूर्व में भी था यहाँ पे, और जो जाट वोटर है वो पहले भी थे, लेकिन फिर कैसे बसपा की सीट निकल गई? ऐसा पहले अजीत सिंह थे, अजीत सिंह थोड़ा ना इधर उधर हो जाते थे गड़बड़, लेकिन अब अकेला जयंत रह गया और जयंत ही जिंदाबाद रहेगा इस समय। जयंत की सीट ले लेगी निश्चित है। अच्छा, एक चीज़ और, चलिए मान लेते हैं यहाँ से लोकदल की सीट निकलेगी। लोकदल में भी बहुत सारे दावेदार हैं जो दावा पेश कर रहे हैं। कोई एक नाम अगर आपसे पूछा जाए इस विधानसभा क्षेत्र का, कि अगर कोई एक नाम ऐसा हो कि जिसको अगर उसको सीट मिलेगी तो 110% निकलेगी? प्रताप चौधरी। प्रताप चौधरी को? वही दबंग नेता है अकेला। अब कोई पता नहीं है कौन सी सीट निकालेगी। नहीं, बीजेपी या लोकदल या सपा या कांग्रेस, किस पार्टी की सीट निकलेगी? अब कोई पता नहीं पड़ रही है कौन सी पार्टी सेल करेगी, कौन सी की नहीं, अभी कोई पता नहीं पड़ रहा है। आपके नज़र में बीजेपी की स्थिति है? हाँ, बीजेपी। यहाँ पार्टियों का घेराव है, यहाँ से जाट बाहुल क्षेत्र है, लेकिन जो सैपू क्षेत्र है उसमें तीनों चीज़ बराबर होती हैं हमारे यहाँ। ना जाट हैं, ना यादव हैं, ना बनिया हैं, यानी कि 5-5 हजार सब हैं। लेकिन जो विधानसभा सीट है जो सादाबाद की, वो जाट बाहुल ही क्षेत्र है, तो टक्कर बराबर की है। लेकिन बीजेपी को टक्कर देने वाला आपके साथ पैदा नहीं हो। यानी कि आपको लगता है बीजेपी की सीट यहाँ से निकलने की संभावना पूरी है? कंफर्म है, पक्की निकलेगी, क्योंकि अब वोट बीजेपी को नहीं जाएगा, योगी को जाएगा, यानी हिंदू को जाएगा, क्योंकि इतना सारा काम वर्क हुआ है और किसी में नहीं शायद हो सकता है। अब जी तो वक्त बतावे, वो वक्त आएगा जब मालूम पड़ेगी। नहीं, वैसे यहाँ पे क्योंकि बताया जाता है राष्ट्रीय लोकदल की भी एक बड़ी पृष्ठभूमि है, पुरानी पृष्ठभूमि है, और अब की बार सुनने को मिल रहा है राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी संगठित होकर चुनाव लड़ेंगे, और हो सकता है सादाबाद की सीट जो है राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जाए। ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा को आप कहाँ देखते हैं? दोनों में क्या, किसका पलड़ा भारी देखते हैं आप? भाजपा को पल्ला भारी दिखो जा साल तो अब के चुनाव में भाजपा को दिखो। क्या नाम है आपका? शहर काजी सैफू आसिफ अली।
आपको क्या लगता है, विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में कौन सी पार्टी है जो सादाबाद विधानसभा से अपनी जीत दर्ज कराएगी? ये कोई फाइनल नहीं किया जा सकता कि किसकी पार्टी जीतेगी, क्योंकि सत्ता पक्ष जो होती है, सत्ता पक्ष का हमेशा विरोध हुआ है। अगर आप भी होंगे या मैं हूँ, सत्ता पक्ष में जो वोटा सत्ता पक्ष का विरोध होता है और विपक्ष का काम है विरोध करना। अगर जिसने विकास किया है, काम किया है, तो आज के टाइम में काम का वोट है। भयमुक्त समाज होना चाहिए और समाज में अच्छा संदेश जाना चाहिए। जिस तरह से फिलहाल बीजेपी ने एक काम अच्छा किया है मेरी नज़र में, जो चोर चोरी करते थे, भैंस गाय बकरी उठाते थे, गाड़ियां चलती थी, उस वक्त काफ़ी था। आज की डेट में ये चीज़ खत्म हो चुकी है। हाँ, अभी कुछ जगह है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद शासन प्रशासन ने अगर अच्छा काम किया तो ये भी खत्म हो जाएगा। और रही बात पार्टियों की, तो पार्टियां तो अपने पक्ष की बोलती हैं साहब। जो बंदा जिस पार्टी का होता है उसे तो उस पार्टी दिखती है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जो सही प्रत्याशी होगा, मैं पार्टी से कोई बिलोंग नहीं करता, ना पार्टी को सपोर्ट कर रहा मैं, जो सही प्रत्याशी होगा और अच्छा होगा मेरी नज़र में, समाज में अच्छा काम करेगा, मैं उसे ही सपोर्ट करूँगा और उसे ही वोट करूँगा, उसी के लिए बोलूँगा कि आपने जैसे अभी कहा कि अच्छा काम विकास कार्य हुए हैं तो उस पार्टी को सपोर्ट किया जाएगा। साथ ही जैसे आपने बताया कि इस सरकार में जो अच्छे कार्य हुए हैं, तो आपको लगता है कि इस सरकार में अच्छे कार्य हुए हैं तो क्या ये सरकार दोबारा रिपीट होनी चाहिए? देखिए, ये तो समाज का अपना मत है, तो रिपीट का तो अच्छा काम किया है तो वापस आना चाहिए, और अगर नेगेटिव है तो नहीं होना चाहिए। अगर कोरोना काल की बात ले लें, कोरोना काल में जनता बहुत त्राही त्राही की, मैं भी परेशान रहा, आप भी परेशान रहे, जनता भी परेशान रही। इसमें एक काम बहुत अच्छा हुआ है कि जो कोरोना का टीका लगा, कोविड का जो टीका लगा है, वो बहुत ही बेहतर का काम किया है सरकार ने। और जिस तरह से होना चाहिए, पूरे भारत में जो हमारा यूपी है, शायद 1 नंबर पे इस टाइम काम किया है योगी जी ने। तो मैं तो ये चाहता हूं कि योगी जी ने अगर बढ़िया काम किया तो योगी जी आने चाहिए। और कुछ कट्टर हैं, जैसे मुस्लिम में, मैं मुस्लिम हूँ, तो लोग कहते हैं मुस्लिम विरोधी सरकार है, तो ये तो एक पक्ष है, मुस्लिम विरोधी सरकार है। तो कोई कह सकता है, मेरी नज़र में अगर अच्छा काम किया तो ठीक किया है। और मुसलमानों की बात करें तो जिसकी सरकार जब भी आई है तो अपना अपना उन्होंने किया, अपना पक्ष रखा है, ये बात है। अच्छा, जैसे अभी पूर्व में देखा गया, जो आजम खान साहब हैं उनके ऊपर तमाम मुकदमे चले, अभी भी वो जेल में हैं, तो बहुत लोगों ने विरोध किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा विरोध हुआ कि सरकार जो है टारगेट कर रही है, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो या आजम खान हो या इस तरह के और भी जो नेता हों, उनके वो टारगेट कर रही है। तो क्या आपको लगता है वाकई में टारगेट किए जा रहे हैं? ये तो बहुत सारी जगह के मसले हैं, वहाँ की राजनीति अलग है, मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ की राजनीति है। मेरे से सब हिंदू मुसलमान का, ब्राह्मण का, बनिया और क्या जो है वाल्मीकि समाज के लोग सभी मिले हुए हैं। हम मिल के ही सारे काम करते हैं। उनके यहाँ हम जाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं और काम भी करते हैं। एक दूसरे के शादी ब्याह में जाते हैं, कहीं गमी हो जाती है उसमें भी शरीक होते हैं। ऐसा नहीं है, हम तो अपनी जगह ठीक हैं। हम सैपू में रहते हैं, सैपू हमारे लिए सूटेबल है, यहाँ की जनता भी हमसे मिली हुई है। ऐसे तो चंद लोग एक दूसरे के विरोध करते हैं साहब, हर पार्टी के होंगे, ये यहाँ भी है। उनको पता है कि मुस्लिम वोट नहीं देते, मुस्लिम वोट नहीं देना चाहता, लेकिन मुस्लिम वोट तो देता है। अब मुस्लिम ये देखता है कि मुझे कौन सा ठीक रहेगा, कौन सा ठीक रहेगा। और जो सबसे बड़ी कमी है मुसलमान में कि वो अभी 85% अनपढ़ है, 15% एजुकेटेड है। और जो 15% एजुकेटेड है वो हर बात समझता है, हर बात समझता है, और उसे क्या करना है ये उसकी जिम्मेदारियां हैं, और बढ़िया सोचता है। और 85% है वो अनपढ़ है। अगर उनको हमने ये कह दिया कि भाई ये गलत हो रहा है, तो वो तो गलत के रास्ते पर जाएगा। तो नुमाइंदे जो होते हैं, नुमाइंदे अगर सही काम करें तो भयमुक्त समाज हो जाएगा, भयमुक्त समाज हो जाएगा। मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने कि भयमुक्त समाज हो जाएगा, और जो कार्य हैं जो सरकार के, उसको लेकर आप भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हैं। मोदी जी का जो भी अच्छा काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो योगी जी हों या मोदी जी हों, उनका आप सपोर्ट करते हैं, जो अच्छा काम करेंगे। केवल अच्छा काम, अच्छे काम के लिए मैं ये कहूँगा कि वो ठीक रहें। और मैं तो भारत के लिए
क्योंकि मैं एक शहरनुमा बात बताता हूँ आपको कि गद्दार को बिस्की भरी प्याली पिला दी जाएगी, सब शान शौकत धूर में इनकी मिला दी जाएगी, दूसरों को भी नसीहत अब दिला दी जाएगी, हम देश पर मिट जाएंगे दुनिया हिला दी जाएगी। हिंद वाले देश के तान दे सकते नहीं, जान दे सकते हैं लेकिन शान दे सकते नहीं, मुँह से जो कुछ कह दिया कह कर के हट सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। गांधी का अपमान होता हर पाकिस्तान न होता, बोस अगर यहाँ जाते तो खंडित हिंदुस्तान न होता। अब की जंग छिड़ी तो सुन लो नामो निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। इसी के बहुत ही बढ़िया, बहुत ही देश के प्रति जज्बा है आपके अंदर, और ये चीज़ हम लोग अपने दर्शकों तक भी पहुंचाते हैं कि ऐसे लोगों का हमेशा सम्मान होना चाहिए जो देश के प्रति अपना जो है एक विशेष आदर भाव रखते हैं। अंधेरा हो रहा था और हमारी टीम पहुंच गई सादाबाद नगर के प्रमुख बाजारों में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपने खान पान के लिए हमेशा चर्चा में रहता है, और सादाबाद की चाहे ठंडी ठंडी बर्फ के साथ खाई जाने वाली रबड़ी हो या फिर देसी घी से निर्मित बालूशाही या इमरती हो। इस विधानसभा में वर्तमान विधायक रामवीर उपाध्याय हैं, जो कि बसपा की सीट से जीते थे। रामवीर उपाध्याय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण राजनीति के स्तंभ के रूप में देखे जाते हैं। सुबह से शाम हो गई है और हम सादाबाद विधानसभा में ही मौजूद हैं। सादाबाद विधानसभा में जानने कि किस पार्टी कि कितने दांव चल पाएंगे, ये सब जानने के लिए टीवी 30 इंडिया की टीम आई हुई है सादाबाद विधानसभा में। सुबह से लगे हुए हम लोग लगातार गांव देहात सभी जगह पे जाके हम लोगों ने कवर किया है, जानने का प्रयास किया है। तो अब हम इस समय सादाबाद के मेन बाज़ार में मौजूद हैं, और मेन बाज़ार में हम अब यहाँ पे बातचीत करेंगे, कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम मौजूद हैं श्री पन्ना लाल रमेश चंद झगरार वाले हैं, इनके शोरूम पे चलते हैं। क्या नाम है बाबूजी? महेश चंद्र अग्रवाल। अग्रवाल जी, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, चारों तरफ शोर है, तमाम पार्टियां अपने अपने दावे पेश कर रही हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है सादाबाद से किस पार्टी का परचम लहराएगा? बीजेपी निकलनी चाहिए यहाँ से। बीजेपी निकलनी चाहिए, क्यों? आपको क्यों लगता है बीजेपी निकलनी चाहिए? देश के लिए काम किया, न कि पब्लिक के लिए। अच्छा, बीजेपी क्योंकि बीजेपी से भी यहाँ पे बहुत सारे लोग दावेदार हैं, बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं, और जो पुराने जो अभी तक वर्तमान में जो विधायक हैं जो पूर्व में बसपा से जीत के आए थे, वो भी अब बीजेपी में शामिल होने की बातें चल रही हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या बीजेपी में जो वर्तमान में विधायक हैं उन्हीं को अगर बीजेपी या उनके परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट देती है तब ज़्यादा बेहतर है, या किसी नए व्यक्ति को निकाल के लाती है? पुराने को निकालना चाहिए, किसी को नए से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ये भी सुनने को मिल रहा है, चर्चाएं ये भी चल रही हैं अभी, खैर उनमें अभी इनकी पुष्टि नहीं हुई है कि यहाँ के वर्तमान के जो है चेयरमैन हैं वो भी दावा पेश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अगर वो बीजेपी से और विधायकी के चुनाव के दावेदार होते हैं तो क्या बीजेपी की स्थिति रहेगी? बीजेपी की स्थिति तो बढ़िया रहेगी हमारे हिसाब से, कोई भी आ जाए तो बीजेपी। अच्छा, यहाँ पे ये रालोद का गढ़ माना जाता है, जाट बेल्ट मानी जाती है, जाट बेल्ट है, और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का पैक्ट हो गया है। ऐसे में आपको क्या लगता है ये क्या कठिनाई पैदा नहीं करेंगे बीजेपी की सीट निकालने के लिए? कठिनाई तो पैदा होगी, पर फिर भी बीजेपी ही निकलेगी। बीजेपी निकलेगी, जैसा कि आपने सुना बीजेपी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि जाट बेल्ट होने के बावजूद भी यहाँ पे बीजेपी ही की सीट निकलेगी। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तमाम पार्टियां जो है अपने दावे पेश कर रही हैं। आपको क्या लगता है सादाबाद विधानसभा से किस पार्टी की सीट निकलेगी? बीजेपी निकलेगी। अब हम आ गए सादाबाद की एक चर्चित मिठाई की दुकान पर और हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? गिरीश कुमार। गिरीश जी हमारे साथ। विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में सब पार्टियां अपनी दावेदारी पेश करें। आपको क्या लगता है सादाबाद विधानसभा से कौन सी पार्टी की विजय होगी आने वाले समय में? ये तो समय बताएगा, कैसे कह सकते हैं हम और आप। नहीं, फिर भी जैसे आपको लगता है, क्योंकि सपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हो गया है, ऐसे में यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल की सीट आने की संभावनाएं आंकी जा रही हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए क्या चुनौतियां हो सकती हैं, क्योंकि बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल या सपा इनमें से ही टक्कर होनी है? जी होगी। हमारे यहाँ पे सबसे पहली बात तो किसान बाहुल एरिया है, जाट लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो राष्ट्रीय लोकदल के समर्थक हैं पूरी तरह से आज, इसलिए हमारे यहाँ बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी की ही टक्कर रहेगी।
अच्छा, प्रत्याशियों में अगर बीजेपी के प्रत्याशी की बात की जाए तो तमाम लोग हैं जो बीजेपी से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिसमें माना जा रहा है कि पूर्व में यहाँ पे यानी वर्तमान में जो विधायक हैं और जो पूर्व में बसपा के विधायक रहे हैं वो बीजेपी में शामिल होने की बातें चल रही हैं। अभी इसकी अटकलें हैं, अभी ये पुष्टि नहीं हुई है, और उनके परिवार को या उनको टिकट मिल जाए बीजेपी से, एक वो स्थिति बनती नजर आ रही है। एक ये भी कहा जा रहा है कि वर्तमान में जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन हैं वो भी दावेदार हैं बीजेपी से विधायकी की टिकट के। तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा ऐसा प्रत्याशी होगा जो ज्यादा उपयुक्त होगा बीजेपी के लिए, जो कि जो है रालोद को पछाड़ सके? राष्ट्रीय लोकदल के लिए तो दोनों ही एक समान है, अलग अलग कोई नहीं है। यानी कि अगर इन दोनों में से किसी को भी टिकट मिलती है तो रालोद के लिए उतनी ही टक्कर रहेगी। अच्छा, आपको और यहाँ पे क्या लगता है, क्योंकि देखिए जो विकास कार्य हुए हैं, क्या पिछले जो अभी ये कार्यकाल बीता है, क्या विकास कार्य उतने हुए जितने होने चाहिए थे? जी, हमारे विधानसभा अब की बार पूरा सादावत विधानसभा क्षेत्र 79 विकास के मामलों में तो बहुत पीछे रहा है अब की बार। इससे पहले जो विधायक थे देवेंद्र अग्रवाल जी, उन्होंने अच्छे विकास कार्य रहे हैं, पूरी तरह से समर्थित रहे, पर अब की बार हमारे यहाँ नहीं। लेकिन उनके सामने एक समस्या आ रही है, क्योंकि अब सपा और रालोद में गठबंधन की बातें चल रही हैं। ऐसे में ये अभी आंका जा रहा है या अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि ये जाट बाहुल्य बेल्ट है, तो हो सकता है रालोद के खाते में टिकट जाए। अगर रालोद के खाते में जाती है तो देवेंद्र अग्रवाल जी को, क्योंकि समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं मिलेगी उनको। और अगर मान लीजिए बाई चांस अगर समाजवादी पार्टी के खाते में टिकट जाती है और देवेंद्र अग्रवाल जी को मौका मिलता है, तो आपको क्या लगता है तब उस समय समीकरण क्या होंगे बीजेपी के लिए? क्या चुनाव वैसा ही रहेगा जैसा अब रहे? बीजेपी की टक्कर देने वाले रामवीर उपाध्याय या रविकांत अग्रवाल जी कोई भी रहते हो बीजेपी समर्थित, तो पूरी टक्कर रहेगी। पूरी टक्कर रहेगी, कसमकस रहेगी, कोई भी जीत सकता है। पहले से ही हमारी विधानसभा का यही है, पर हमारे यहाँ की विधानसभा का ये निश्चित है कि जिधर किसान हो जाएंगे जाट बाहुल क्षेत्र में, जिधर जाति हो जाती है वही जीत जाता है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। हम बात करेंगे, क्या नाम है आपका? अनिल अग्रवाल। हमारे साथ अनिल अग्रवाल जी हैं। विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, क्या लगता है आपको किस पार्टी की जीत हो सकती है यहाँ पे? यहाँ तो सब मोदी और योगी की जीत होगी, यानी कि बीजेपी की जीत होगी। लोकदल भी तो यहाँ पे, क्योंकि जाट बाहुल क्षेत्र है ये, और सपा और लोकदल का पैक्ट बताया जा रहा है, ऐसे में आपको लगता नहीं कि लोकदल बीजेपी के लिए कुछ समस्या पैदा करेगा? नहीं करेगा उनको भी, क्योंकि लोकदल के साथ यहाँ से वही हट गया बिल्कुल। अब तो अजीत सिंह से लोगों का जो प्यार मोहब्बत था पहले, वो सब न्यूट्रल हो गया है। अब जो भी लोग बढ़ रहे हैं बीजेपी तरफ बढ़ रहे हैं, बीजेपी की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, बीजेपी की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि अभी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई तो बहुत लोगों ने कहा कि अभी विकास कार्य उतने नहीं हुए ये इस विधानसभा में। बीजेपी गवर्नमेंट भी है, ये बात अलग है कि यहाँ के जो विधायक हैं वो भी बीजेपी में शामिल नहीं है औपचारिक तौर पर, लेकिन अनऑफिशियली लोग अनुमान लगाते हैं कि वह बीजेपी में जा चुके हैं। तो क्या आगे आने वाले समय में बीजेपी अगर उन्हीं को या उनके परिवार के किसी सदस्य को अगर जो टिकट देती है तो क्या बीजेपी फिर भी जीतेगी? हाँ, यहाँ से बीजेपी निकलेगी। और एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि यहाँ के वर्तमान के जो चेयरमैन हैं वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं बीजेपी से। तो क्या पुराने जो वर्तमान के विधायक है जो बसपा में है अभी, वो आते हैं, या सपा के पूर्व विधायक यहाँ के वो भी दावेदारी कर रहे थे, अब उनको टिकट मिलती है नहीं मिलती है, प्लस यहाँ के चेयरमैन जो वर्तमान में, इनमें से अगर कौन सा ऐसा प्रत्याशी हो जिसको पब्लिक सबसे ज्यादा प्यार देगी आपकी नजर में? ये तो नहीं कह सकता सर मैं क्योंकि समीकरण बैठते हैं, कहाँ किस तरफ बैठे हैं, अब ये तो आने वाले इलेक्शन ही बताएगा कि कौन से समीकरण कहाँ बैठ रहा है। तो यानी कि ये अभी गर्त में परतों में छिपी हुई चीज है, अभी ये नहीं साफ हो सकती क्योंकि अभी समय है इलेक्शन में। लेकिन ये बात पक्की है कि यहाँ पे बीजेपी की स्थिति मजबूत है जैसा आपने बताया, और बीजेपी निश्चित तौर पर यहाँ पर, हाँ ये बात है कि लोकदल की जब अभी प्रत्याशी घोषित कर देगी लोकदल अपना, उसके बाद हो सकता है कुछ चीजें क्लियर होंगी, पत्ते साफ होंगे। हाँ, ये बात सही है सर। एक और हमारे साथ एक भाई साहब हैं, युवा है, क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ जी, युवाओं की बात अगर की जाए तो दो तीन चेहरे सामने आते हैं, क्योंकि युवाओं में अगर बात की जाए तो एक तो कांग्रेस के युवा हैं जो यानी कि राहुल गांधी बताए जाते हैं, एक समाजवादी पार्टी के युवा अखिलेश यादव बताए जाते हैं। तो अगर युवाओं की बात की जाए, क्योंकि आप युवा हैं, तो आपको क्या लगता है कि युवा बीजेपी में युवा का कुछ इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट है, मैं तो ये कहता हूँ सर, जब से पॉलिटिक्स ये हमारे मोदी जी लाए हैं बीजेपी को, तब से युवाओं का यानी कि हम जैसे बच्चों का थोड़ा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ा है उसके बाद से। तो मैं तो उन्हीं के फेवर में रहा हूँ हमेशा से, और उनके आने के बाद ही मैंने पॉलिटिक्स में थोड़ा देखना पसंद किया है, देखना चालू किया है।
तो मैं तो उन्हीं की तरफ से थोड़ा फेवर में रहता हूँ, बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से। एक युवा व्यापारी के तौर पे अपने आप को आप देखते हैं, तो आपको क्या लगता है सरकार की तरफ से, वर्तमान सरकार की तरफ से कौन सी ऐसी चीज है जिसमें बदलाव अगर लाया जाए तो और बेहतर बिजनेस कर सकते हैं? युवाओं के अंदर कैपेबिलिटी है, वो कुछ और कर सकते हैं, ऐसा कौन सा? अगर आप ये सोचें कि ये वीडियो हो सकता है योगी जी देख रहे हो और उनके लिए कोई सुझाव हो, तो क्या सुझाव हो सकता है? सुझाव तो सर ये है, थोड़ा टैक्सेशन पॉलिसीज़ इनकी जो हैं इम्प्रूव हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट होता है इसको लेके। जैसे कि हम लोगों को क्लैरिटी नहीं मिल पाती, कुछ उनके नए नए रूल्स आते हैं जो हम तक रूल्स तो पहुंच जाते हैं, बट उनका करना कैसे है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, वो हम तक नहीं पहुंच पाता। तो पर्टिकुलरली अगर हमें एक प्रोसेस का अगर पता चले तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा आगे बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। मतलब डिपार्टमेंट उन्होंने अच्छे बनाए हैं, डिपार्टमेंट अच्छे बनाए हैं सारे, लेकिन वो पर्टिकुलर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं हर चीज़ को। तो थोड़ा सा उसमें अगर हम लोग तक सारी चीज़ें अगर आएँ तो हम लोगों को बेनिफिशियल हमारे लिए रहेंगी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। युवा हैं, व्यापारी हैं और बहुत बखूबी बिजनेस को देखते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि ये एक सुझाव है सरकार के लिए कि अगर इस तरीके पे सरकार कार्य करे तो निश्चित तौर पर सरकार को और अधिक फायदा हो सकता है। मेरा नाम ललित है और बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, सबसे अच्छा काम कर रही है, सबसे बेटर काम कर रही है, इसी की सरकार आनी चाहिए दोबारा से। अच्छा, लोकदल का ये क्षेत्र माना जाता है, तो क्या लगता है लोकदल के यहाँ पे अभी स्थिति मजबूत नहीं है सादाबाद क्षेत्र? नहीं, मजबूत नहीं है। लोकदल की मजबूत नहीं है, बीजेपी की ही आएगी अब की बार यहाँ से सीट निकलेगी तो बीजेपी की निकलेगी। शख्सियत तो अगर रामी उपाध्याय किसी, अभी उनका कोई पार्टी का वो नहीं है, अभी न्यूट्रल है वो। अगर वो किसी पार्टी को बिलोंग करेगा तो उनसे ही टक्कर होगी, किसी की दल से हो। यहाँ दमदार प्रत्याशी अगर कोई है तो वो रामवीर उपाध्याय हैं, और दूसरी अगर होगी फिर लोकदल और सपा गठबंधन होता है तो लोकदल से ही दोनों की होगी, यही दोनों मजबूत हैं। और सरकार की आप बात करें तो हमको तो अखिलेश की दिख रही है आपको, अखिलेश जी की सरकार। लेकिन सुनने को जो मिल रहा है कि रामवीर उपाध्याय जी तो हो सकता है बीजेपी से दावेदारी कर सकते हैं, अभी ऐसी पुष्टि नहीं हुई है, तो अगर वो यहाँ से यानी बीजेपी की सीट निकलने की संभावना हो सकती है? नहीं, मैं किसी से टक्कर हो उन्हीं से होगी, चाहे बीजेपी से लड़े वो, चाहे सपा से लड़े। अभी उन्होंने अपने पत्ते ही नहीं खोले, किससे जाएंगे? पर मुझे अभी नहीं दिख रहा वो बीजेपी का भी दामन थाम सकते हैं या सपा से भी लड़ सकते हो, या कैसे भी किसी तरीके से किसी ना किसी टक्कर जो होगी वो रामवीर उपाध्याय से ही होगी। अच्छा, किसान आंदोलन के बाद से जो है भारतीय आपका जो राष्ट्रीय लोक दल है वो अपने आप में थोड़ा मजबूत होता नजर आ रहा है। किसान जो भाजपा का वोट बैंक जो जाट लोग थे वो अब मुझे ऐसा लगता है कि वो अलग उनसे टूटते जा रहे हैं, और वो इसका किसान फैक्टर का बहुत असर पड़ेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उधर क्या हो वो पता नहीं लगता। बिल्कुल। क्या नाम है भाई साहब आपका? निखिल पचौरी जी, आप ये बताइए, अब चुनाव आने वाले हैं तो कौन सी पार्टी है जो सादाबाद में अपना झंडा गाड़ेगी? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी, क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? काम किया है, विकास किया है। जबकि अभी सुनने को तो ये मिल रहा है कि सपा और राष्ट्रीय लोकदल में गठबंधन हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति रही और आगे जो जानकारियां मिल रही हैं कि अगर लोकदल के खाते में ये सीट आ गई तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी तो उतर भी नहीं पाएगा। पैक्ट जीतेगा, राष्ट्रीय लोकदल का पैक्ट जीतेगा, जिससे भी होगा समाजवादी पार्टी का, जिससे गठबंधन होगा वो प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा। अच्छा, पूर्व में भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पे हारा है और बसपा का प्रत्याशी जीता था, तो ऐसी कौन सी चीज़ें रही जिनकी वजह से हार हुई? वो उस टाइम चुनाव का माहौल थोड़ा दूसरा पड़ गया था, इस वजह से प्रत्याशी हार गया था। उस टाइम बस बीजेपी की लहर थी, लेकिन अब बीजेपी की लहर नहीं है। ना, बीजेपी की लहर जरूर थी, लेकिन तब भी यहाँ पे बसपा के प्रत्याशी जीते थे। बीजेपी के तो प्रत्याशी तो हार गई थी, प्रीति चौधरी। हाँ, हार गई थी, बीजेपी नहीं जीती थी, लेकिन इस बार सपा जीतेगी यहाँ से। समाजवादी पार्टी बिल्कुल जीतेगी। शर्मा जी, सादाबाद विधानसभा क्षेत्र से कौन सी पार्टी आगे चल रही है? सादाबाद विधानसभा में आज की डेट में समाजवादी पार्टी बहुत आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, लेकिन जैसा अभी लग रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल और सपा का पैक्ट हो जाएगा, तो ऐसे में तो समाजवादी पार्टी की संभावनाएं कम दिख रही हैं, क्योंकि जाट बाहुल्य क्षेत्र है। तो रालोद के खाते में टिकट जाती दिख रही है अभी तक की जो स्थिति है, आगे जो हो वो नहीं मालूम। तो ऐसे में लगता है कि क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? ऐसा ये कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड होगा। जो कैंडिडेट बढ़िया जाट प्रत्याशी लड़ेंगे या कम से कम 3 प्रत्याशी लड़ेंगे। अगर किसी ब्राह्मण को टिकट मिलता है तो ब्राह्मण ही जीतेगा यहाँ इस सादाबाद विधानसभा पर। और बीजेपी से अगर प्रत्याशी, क्योंकि बहुत सारे हैं, अभी दावेदारी में तो सुनने को ये मिल रहा है जो वर्तमान के चेयरमैन है वो भी दावेदारी कर रहे हैं बीजेपी से, तो आपको क्या लगता है? चेयरमैन कौन है?
अग्रवाल, रविकांत अग्रवाल। 8,000 वोट से ऊपर नहीं जा पाएंगे ये। बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। 8,000 वोट, लास्ट 8,000 वोट पड़ेगा बीजेपी का। गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा ना, उसी का अल्लाह चल रहा है। गठबंधन का आपको क्यों लगता है गठबंधन का जीतेगा? बीजेपी भी अपने आप को दम भर रही है कि बीजेपी जीतने की बातें कर रही है, आपको क्यों लगता है गठबंधन का जीतेगा? बीजेपी से हर वर्ग परेशान है, दुकानदार पीड़ित हैं, व्यापारी परेशान है, बेरोजगारी बहुत फैली हुई है। यहाँ से लेके वहाँ तक बीजेपी का कुछ नहीं है। बीजेपी की तो जमानत भी जब्त हो जाएगी। यहाँ तक बीजेपी बहुत पीछे है। अच्छा, गठबंधन की बात की जाए तो यहाँ पे रालोद के बहुत सारे लोग हैं जो दावा पेश कर रहे हैं रालोद से। क्या लगता है उनमें से कौन सा ऐसा प्रत्याशी है अगर उसको रालोद टिकट दे दे तो 110% सीट निकलेगी? गुड्डू चौधरी या प्रताप चौधरी, इन दोनों में से निश्चित ही एक को मिलनी है। गुड्डू चौधरी या प्रताप चौधरी, इनको अगर टिकट रालोद देती है तो यानी कि यहाँ से गठबंधन की सीट निकलने की संभावना पूरी है। लगभग 50,000 वोटों से गठबंधन जीतेगा यहाँ से, लगभग। एक चीज़ बताइए, जैसे अभी जो है क्या कहते हैं किसान आंदोलन चल रहा था, किसान चोर पने की बातें हैं सबरी, चोर पने की बातें, चोर पने की बातें हैं, सिर्फ नेतागिरी करने की बातें हैं, बाकी कुछ भी नहीं है उसमें। लाखों किसान परेशान थे बॉर्डर पे। कोई ना है, सब डकैत हैं ये। अच्छा, सब डकैत है, चोरी है, चोटे हैं सब रे। अच्छा, इनके पेट्रोल पंप चल रहे हैं, बड़े बड़े इनके कारखाने चल रहे हैं, ये बेवकूफ बना रहे हैं जनता को। अच्छा, सादा बात, सब जानते हैं। सादा बात विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल बीजेपी जीतेगी। तो बीजेपी से कौन सा ऐसा प्रत्याशी अब जो सरकार खड़ी कर दे, हम तो आंख बीच के वोट देंगे, कोई भी खड़ा कर दे, किसी को भी खड़ा कर दे, हम तो योगी को ही जिताएंगे। बीजेपी की सीट निकलेगी। बीजेपी की क्यों लगता है आपको बीजेपी की सीट निकलेगी? मतलब ये सही समय चल रहा है उसका। सबसे पहले तो अभी मेरे ख्याल से प्रत्याशी घोषित हुआ ही नहीं है, एक अभी तो है ही नहीं, लेकिन योगी जी का पल्ला भारी रहने की उम्मीद है। अच्छा, क्योंकि आप युवा हैं, युवाओं के नाते आपको क्या लगता है बीजेपी गवर्नमेंट में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हुई जिनको लेकर आपको लगता है नहीं बीजेपी को वोट जाना चाहिए? देखिए, एक तो पक्षपात नहीं रहा, बिल्कुल भी पक्षपात नहीं रहा। जैसे यहाँ पे विधायक हैं बसपा से रामवीर उपाध्याय, तो ये नहीं कि बिजली कटवाई जाए कि यहाँ हमारा विधायक नहीं है सत्ता का, तो ऐसा नहीं है। सत्ता का विधायक रामवीर उपाध्याय हैं उसके बसपा के, उसके बावजूद भी लाइट इतनी बढ़िया रही और काफ़ी चीज़ें ऐसी करी गई हैं। यहाँ पर पुलिस काफ़ी एक्टिव रहती है पहले से, अपराधी बहुत, पुलिस का खौफ है अपराधियों में, ये सबसे मेन चीज़ें हैं समाज के लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है जो किसान संगठन है उनका विरोध जो चल रहा था, उनका गठबंधन अब सपा और जो है राष्ट्रीय लोकदल का एक गठबंधन बनता नजर आ रहा है, किसान संगठन साथ देते नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए आगे दिक्कतें पैदा होंगी यहाँ पे चुनाव में? देखिए, किसान संगठन वो एक राजनीतिक है, वो ये नहीं है कि किसी का कोई किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो। दूसरी बात, कौन सरकार ऐसी है जो किसानों के खिलाफ जाएगी? सभी लोग ये चाहते हैं कि किसानों का भला हो, गरीब तबके का भला हो। कोई सरकार और सत्ता ऐसी नहीं होती है, किसी की भी हो वो, कि वो किसानों का बुरा चाहे या गलत करना चाहे। तो ये तो आप दिमाग से निकाल दीजिए, ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है ये गलत है। सरकार किसानों का भला ही कर रही है और किसान बीजेपी को वोट देगा, यहाँ का किसान बीजेपी को वोट देगा, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं, पार्टी तो प्रदेश में सरकार तो बीजेपी की आएगी, क्योंकि कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो कि इस समय प्रदेश को संभाल सके, और जो रह चुकी हैं उनके कारनामे सबने देख लिए हैं, वो केवल अपने उसके लिए करते हैं। इसलिए कोई इस समय जनता के सामने कोई ऐसा चारा नहीं है कि दूसरी पार्टी कोई जीत पाए। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जिस तरीके से वो कर रहे हैं। योगी जी अच्छा कर रहे हैं और केंद्र में मोदी जी भी अच्छा कर रहे हैं। सुबह से रात हो गई, सादाबाद विधानसभा क्षेत्र के मुरसान चौराहे पर हम लोग खड़े हुए हैं। आज पूरे दिन ग्रामीण अंचल हों या फिर जो है शहरी क्षेत्र हो, हम लोगों ने जानने का प्रयास किया कि सादाबाद विधानसभा से कौन सी पार्टी आगे चल रही है या किस पार्टी का परचम आगे लहराने वाला है। बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, ग्राम प्रधानों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक, और तमाम लोगों से हमारी बातचीत हुई, चाहे वो व्यापारी वर्ग के हों चाहे वो युवा हों। चारों तरफ से एक चीज़ निकल कर आई कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है पूरे प्रदेश भर में, और वो प्रदेश की सत्ता को देखते हुए ही अपना फैसला लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सादाबाद विधानसभा में भी मजबूत दिखी। बात रही अभी क्योंकि प्रत्याशी घोषित नहीं है, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि प्रत्याशी घोषित होने के बाद वह तय कर पाएंगे कि उन्हें यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल या किसी अन्य प्रत्याशी या किसी अन्य पार्टी को
तय करना है, नहीं तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे मजबूत स्थिति में नजर आई। हम आपको कल फिर ले चलेंगे किसी और विधानसभा, जहां से जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ चल रहा है आगे होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर। तब तक आप कहीं मत जाएं, देखते रहें TV30 इंडिया।